नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना मनोविज्ञान का टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास। इससे महत्वपूर्ण कुल 40 प्रश्न हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि रीट और अन्य भी जो शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक भी प्रश्न मिस ना हो और उसका आप लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। किस अवस्था में विकसित होती है? शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या फिर प्रौढ़ अवस्था में? बताइए। तो देखिए, संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने के, यानी छद्म, इसको परिपक्वता काल भी कहा जाता है। तो ये अपनी अवस्था हो जाएगी किशोर अवस्था। विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर या घटक कौन सा है? बताइए। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर या फिर घटक। तो प्राथमिक घटक की बात करें तो वो हो जाएगा अपना परिवार। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन है जो असत्य है? देखिए, 4 विकल्प हैं। भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की व्यवस्था भय संवेग होने का एक कारण है। किशोर अवस्था में काम संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं। भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। नवीन अनुभवों द्वारा बालक के संवेगों का पुनः प्रशिक्षण देकर भय का निराकरण किया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको देने इसके राइट आंसर, और जैसे ही वीडियो पूरा हो तो वीडियो के अंत में आपके जितने प्रश्न राइट होते हैं, जितना आपका स्कोर रहता है, वो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करके रखें। देखिए साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, भय बालकों को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। ये क्या है? असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? बताइए। बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर, बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके, या फिर उक्त सभी? बताइए। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है? 4 विकल्प आपके समक्ष। सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था हो, पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, शिक्षण में खेल विधि एवं क्रियाविधि का प्रयोग किया जाए, या फिर उक्त सभी? बताइए, बाल्य अवस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, उक्त सभी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। बताइए, किस काल में तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि होती है? बताइए। विकल्प हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर युवा अवस्था। साथियों, वो अवस्था है बाल्यावस्था। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? बताइए। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? 4 विकल्प हैं। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, या फिर किशोर अवस्था में?
बताइए। साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन की अवस्था जो है वो प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए? बालक की क्षमताओं के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार, उक्त एक व दोनों, या फिर शिक्षक की रुचि के अनुसार। बताइए क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, बालक की क्षमताओं के अनुसार और बालक की रुचियों के अनुसार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता में नहीं आती है? बताइए। विकल्प हैं कल्पनाशीलता का आधिक्य, संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति या तीव्र मानसिक विकास। कौन सी ऐसी विशेषता है जो किशोरावस्था में नहीं आती है? बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, तीव्र मानसिक विकास। एक किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, यह है शेष अवस्था की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बताइए। यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय भवन, खेल का मैदान या फिर बुद्धि परीक्षण। बताइए क्या इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, खेल का मैदान ही एक ऐसा कारक है जो बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। 4 विकल्प हैं, विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ें और जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथियों मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ, वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर है, कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने विकल्प नंबर 4, क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ये असत्य है, बाकी सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? बताइए। सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगों की परिपक्वता या फिर उक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष, तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये शब्द किसने कहे थे? बताइए। विकल्प हैं रॉस ने, कॉलसनिक ने, स्टैनले हॉल ने या फिर ईवी हरलॉक ने। बताइए क्या इसका राइट आंसर है। साथियों ये कथन कहते स्टैनले हॉल ने, विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? बताइए। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? साथियों इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, सॉरी विकल्प नंबर 1। ये कथन कहा था रोस ने कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमित माना है। बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील और सूचना प्रक्रमित प्राणी माना है? बताइए प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? तो वो मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे 2 खंड दे रखे हैं, खंड ए और ब।
इनमें से आपको बताना है कि कौन से सिद्धांत और कौन से प्रतिपादकों का जो युग्म है वो असंगत है। बताइए, ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें और अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। देखिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत ये दिया था फ्राइड ने, ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये दिया था जीन पियाजे ने, और नैतिक विकास का सिद्धांत ये दिया था कोहलबर्ग ने। तो जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 3। ये क्या है? असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बताइए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन, चॉम्स्की, जॉन लॉक या फिर थॉर्नडाइक? तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, कौन सा कथन असत्य है वो बताना है आपको। देखिए, कथन इस प्रकार से हैं। पहला है, व्यक्ति के विकास की गति में निरंतरता रहती है। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। या फिर बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बताइए, कौन सा कथन है जो असत्य है? तो साथियों, उसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, यानी कि बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये असत्य है। बालक का विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो विकल्प नंबर 2 क्या है? असत्य है। ये राइट आंसर अपना विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है। बताइए, विकल्प है 5 से 10 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, 9 से 15 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? बताइए, चरित्र को आदतों का पुंज किसने कहा? स्किनर, करमाइकेल, बाउले या फिर सैमुअल इस्माइल? देखिए, चरित्र को आदतों का पुंज कहा है सैमुअल इस्माइल ने। विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की अवस्था कहा है? बताइए, कौन सी अवस्था है बाल विकास की जिसको समूह की आयु कहा जाता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था? तो साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2, बाल्यावस्था को समूह की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? बताइए, कौन सी अवस्था है विकास की जिसमें लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? तो साथियों, वो अवस्था है 2 वर्ष की आयु। 2 वर्ष तक बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। और ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय केवल कौन सा संवेग होता है? संवेग नहीं होता है, उसको हम कहते हैं उत्तेजना। केवल उत्तेजना होती है। और लगभग जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है संवेग जुड़ते जाते हैं और 2 वर्ष तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? ग्रहणशीलता की भावना बताइए किस आयु में सर्वाधिक होती है? विकल्प है अपने पास 2 से 6 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 8 से 12 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष? बताइए। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, 2 से 6 वर्ष तक बालक क्या होता है? सर्वाधिक उसकी कौन सी आयु होती है? ग्रहणशीलता की भावना अधिक ग्रहण करता है 2 से 6 वर्ष तक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है?
कौन सी अवस्था? बोलने और उच्चारण करने की योग्यता बालक किस आयु में प्राप्त कर लेता है? विकल्प है 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या फिर 6 माह तक। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 वर्ष तक बालक क्या करता है? बोलने और उच्चारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है बाल्य अवस्था की विशेषता? बताइए। विकास में स्थिरता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अधिगम में तीव्रता या फिर उक्त कोई नहीं। तो बाल्य अवस्था विशेषता कौन सी नहीं है बताइए। वीडियो को आप स्किप करें और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें और राइट आंसर आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में दें और अंत में आपको स्कोर बताना है कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है बाल्य अवस्था विशेषता कौन सी नहीं है, तो वह है कोई नहीं। विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानी गुड एंड एफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है? बताइए। 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग या फिर 3/4 भाग। तो क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, 1/2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया चलती है प्रौढ़ अवस्था तक, किशोर अवस्था तक, जीवन पर्यंत, अनिश्चित काल तक। बताइए। विकास की जो अवस्था है, प्रक्रिया है, वो किस अवस्था तक चलती है? तो वो चलती है जीवन पर्यंत। विकल्प नंबर 3, विकास जीवन पर्यंत सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन सा है? हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि या फिर उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या हैं? बताइए। वंश परंपरा के मुख्य वाहक विकल्प हैं जीन्स, माताएं, रक्त कोशिका या फिर राइबोसोम्स। तो वंश परंपरा के जो मुख्य वाहक होते हैं वो होते हैं जीन्स। विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। विकल्प है जरसील्ड, फ्रोबेल, स्टेनले हॉल या फिर किलपेट्रिक। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, किलपेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? बताइए। शेष अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। देखिए बालक के जो विकास की है, जो संपूर्ण मतलब मानसिक विकास की गति जो है वो सर्वाधिक होती है शैशव अवस्था में। विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में शिशु होता है, तो शैशव अवस्था में शिशु कैसा होता है? संवेगात्मक रूप से दृढ़, आत्म केंद्रित, सामाजिक या फिर संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2। शैशव अवस्था में जो बालक है वो होता है आत्म केंद्रित। और ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प है आपके अपने पास मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट विकल्प है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और चौथा विकल्प है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत।
तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि विकल्प हैं, उससे बालकों की कमियों का ज्ञान हो जाता है, अधिगम सरल हो जाता है, वह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, वह अपने ज्ञान को प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है अधिगम क्या होता है, सरल हो जाता है। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। बताइए। विकल्प हैं शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। कौन सा विकल्प इसका राइट है बताइए। साथियों, आज के जो प्रश्न है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आप, मुझे उम्मीद है आप वीडियो को स्किप नहीं किया होगा आपने। जो सीरियस रूप से पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखा होगा उन्होंने और समझा होगा कि कौन से प्रश्न और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो साथियों, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 3, किशोर अवस्था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।